This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, साथ ही हीटवेव ने भी दिल्ली वालों की परेशानी में इजाफा किया है, जिसके बाद अब दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है, जिससे गर्मी में राहत मिलेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कल मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर बजट पर बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि यह विकास का बजट है, गरीबों, युवाओं, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार का कहना है कि डेटा विश्लेषण से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं, इसलिए वो नेट यूजी री एग्जाम के समर्थन में नहीं है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से नीट काउंसलिंग शुरू होंगी। इसी मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा। रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने वियना में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध, लोकतंत्र में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर बात की। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा पहला दौरा है, जो उत्साह मैं यहाँ देख रहा हूँ वो सच में अद्भुत है। 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया है। अपने संबोधन में पीएम ने दो टूक में कहा कि भारत वो देश है जिसने दुनिया को बुद्धि किया है। पीएम मोदी के संबोधन से पूरा सभागृह मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और 12 जुलाई को वोटिंग होंगी। इस 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसमें चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे से बचने के लिए पार्टियों ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए सरकार में शामिल तीनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को रखने के लिए होटल की तलाश करने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर मुंबई के वसई का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पिता बेटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच वह प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर तक जाते हैं, तभी वहां से एक ट्रेन फुल स्पीड में आ जाती है और पिता और बेटे हाथ पकड़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे तेजी से आ रही ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं। महाराजगंज जिला इस समय बाढ़ की चपेट में है। एक दिन पहले बीती 9 जुलाई को नौतनवा तहसील क्षेत्र में के एक गांव में बारात आनी थी, लेकिन नदी में बाढ़ के चलते बारात गांव में गाड़ी घोड़ा लेकर नहीं आ पाई। बारात को नदी के तट से नाव के सहारे आना पड़ा। दूसरे दिन दुल्हन को नाव के सहारे ही लेकर जाना पड़ा। बरेली के हफीजगंज के मोहल्ला खाते अजीत वाल्मीकि के छोटे बेटे अमन की शादी और घर में मंडप का प्रोग्राम चल रहा था। घर में तमाम रिश्तेदार और ग्रामीण भी मौजूद थे। सभी खाना खा रहे थे और हंसी ठिठोली चल रही थी। इस बीच देर रात खाना खाते वक्त ही अचानक सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। उन्नाव जिले में एक डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। वही बस को लेकर अब नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पता चला है कि ये बस मेवा के एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड थी और बिहार के शिवहर से दिल्ली इसका संचालन होता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की राजधानी में बाबा केदारनाथ के मंदिर बनने से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की मुराद पूरी होंगी। मंदिर शिलान्यास समय संत समाज और अनेक लोग उपस्थित थे। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार कर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की शुरुआत के बाद से ही बारिश का दौर जारी है। हालांकि कई इलाकों में कभी बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। ये सिलसिला गुरुवार आज भी शुरू है और लगातार ये सिलसिला शुरू रहेगा। ठंडी हवाएं, प्रदूषण में कमी और तापमान में गिरावट से लोगों को
काफी राहत मिलने की संभावना है। 62 साल के अशोक राणा अपने 30 साल के जवान बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। परिवार के इस दर्दनाक फैसले के पीछे 11 सालों का संघर्ष है। 2013 में हुए एक हादसे में उनके बेटे हरीश से उनके सारे बचपन छीन लिए। लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं होता देख परिवारों ने पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसानों ने दिल्ली में कुछ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बैरिकेडिंग के सहारे बंद कर दिया गया था। इस बॉर्डर में अब हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने 2 मासूम नवजात बच्चियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे पिता को गिरफ्तार किया है। घटना का पता तब चला जब आरोपी का साला उनके घर आया था। आरोपी की पत्नी उस वक्त मायके में थी। उसे भनक भी नहीं थी कि उसके पति ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बेटियों को मार डाला है। आरोपी पिता बच्चियों को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने बच्चियों को 2 दिन तक दूध की एक बूंद भी नहीं पिलाई। भूख के रहने के कारण मासूमों की मौत हो गई। फिर उसने बच्चियों के शव को दफना दिया। दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर बैठे थे, तभी दुल्हन ने दूल्हे संग फेरे लेने से इनकार कर दिया। कहा गया कि इस लड़के से उसे शादी नहीं करनी है। यह सुनते ही शादी में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दुल्हन ने जब इसका कारण बताया तो दूल्हा उसके सामने मिन्नतें करने लगा। कहने लगा कि वो शादी से इनकार न करे, लेकिन दुल्हन नहीं मानी। खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन बारात को बैरंग लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अनिल टूटीजा के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने केस में अब तक प्रगति नहीं होने को लेकर सवाल पूछा। कोर्ट ने इसी के साथ ईडी को जल्द से जल्द जांच से जुड़े सभी दस्तावेज इकट्ठे करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महादेव ऐप से सट्टा चलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए लगी हुई थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस को सामने आता देख छत से कूद गया, जिसकी अब मौत हो गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के चंपा में एक बंद कुएं में उतरने की वजह से एक एक करके 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जब कुएं के अंदर में से कोई वापस नहीं लौटा तो गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक 5 लोग काल के गाल में समा चुके थे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय में निर्माण कार्यों में लगे लोगों के मेधावी बच्चों को राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। ये बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-2024 में अध्ययनरत है। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा 2023-24 में टॉप सूची में आए हैं। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है
कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, केवीपीवाई, एमएचटी, सीईटी और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए यूएस FDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।